अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। नेपाल में इस टाइम पुरतशद्दुद मुजाहरे जो हैं अभी तक जारी हैं, और जिसके नतीजे में जो सिटिंग गवर्नमेंट थी मिस्टर के पी शर्मा ओली की, वो ओवरटर्न कर दी है, ख़त्म कर दी है। ओली जो है उसने रिज़ाइन कर दिया है, और एट द मोमेंट ही इज़ इन सम काइंड ऑफ हाइडिंग प्लेस में है। और जबकि उसके वज़रा जो हैं, उसकी पूरी कैबिनेट, वो भी रनिंग फॉर देयर लाइफ। बहुत सारे मिनिस्टर्स के घर जला दिए हैं प्रोटेस्टर्स ने, पार्लियामेंट जला दिया है, सुप्रीम कोर्ट जला दिया है। और यंग पीपल जो इस टाइम नेपाल में हैं, उन्होंने टेकिंग द सेंटर स्टेज। आपको बताता चलूँ, नेपाल की आबादी 3 करोड़ है, और इसमें 43% जो है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है, यानी 1 करोड़ से ज़ायद। और ये 1 करोड़ से ज़ायद नौजवान किस लिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे? नंबर वन थिंग, अनएम्प्लॉयमेंट। नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है, इकॉनमी बिल्कुल नीचे जा चुकी है। और इसके नतीजे में जो नौजवान है वो सड़कों पे आए। इसको जनरेशन जी, यानी कि डिजिटल मीडिया की एज वाले लोग, ये कहा यही जा रहा है कि ये सोशल मीडिया ने ये सारा प्रोटेस्ट जो है वो पूरे का पूरा उस पर इंस्टिगेट हुआ। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ओली था, उसने इस पे पाबंदी लगाई। पाबंदी के बाद यंगस्टर बाहर निकले, जनरेशन जी कहलाती है। यूजुअली 1997 से 2010 के दरमियान जो बच्चे पैदा हुए या लोग पैदा हुए, उसको जनरेशन जी कहा जाता है, क्योंकि ये डिजिटल इरा की बिगनिंग थी, यानी कि सोशल मीडिया का बिगनिंग थी इसमें, इसलिए इनको जनरेशन जी कहते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब आगे जो पाकिस्तान के अंदर इस सारा जो नेपाल में हो रहा है, पाकिस्तान में डिबेट नंबर 1 आज की क्या है? ट्विटर में नंबर 1 जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडिंग है, एक्स की फॉर्मली कॉल ट्विटर, या अदरवाइज फेसबुक वगैरह के ऊपर भी, वो ये है कि क्या अगला नंबर अगली बारी पाकिस्तान की तो नहीं। इसको हम डिसाइफर करेंगे कि क्या कोई हम इसको लिंक अप कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा ट्विटर पे यही कमेंट कर रहा है कि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल और कल को पाकिस्तान। लेकिन बेसिक चीज़ शायद जो है, बहुत सारे इस टाइम पीपल गेटिंग एक्साइटेड, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे तज्जियाकार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान का अगला नंबर आ जाएगा। और जो सिटिंग गवर्नमेंट है, ये शायद इसका हाल भी जो इस टाइम नेपाल में सबके साथ हो रहा है, जो रूलिंग एलीट के साथ हो रहा है, तो शायद इसके साथ भी हो। और साथ में एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, जो सबसे ज़्यादा एंगर वहाँ पे जनरेट हुआ नेपाल में, वो है जो एलीट क्लास ऑफ नेपाल, यानी कि जिनके पास बेशुमार पैसा था, और उसमें जाहिर है रूलिंग क्लास तो टॉप ऑफ दैट होती है। उनकी लाइफस्टाइल, लग्जूरियस लाइफस्टाइल को देख के जिस तरह से लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं, सिमिलरली ऑफ कोर्स इसमें तो कंपैरिजन शायद पाकिस्तान के साथ भी बन जाए। उसमें बताता चाहूँ कि एक टॉप ट्रेंडिंग रही जब सोशल मीडिया ये रेवोल्यूशन नेपाल में आया, वो था नेपो किड्स। नेपो किड्स, नेपाली किड्स की बात हुई है, जो कि एलीट क्लास के बच्चे हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल उनका है इन नेपाल और नेपाल से बाहर यूरोप अमेरिका में। उनकी तस्वीरें लगाते रहे हैं, और लोगों में जो है वो पूरे का पूरा हेट, गुस्सा भरते गए हैं। और इस तरह ये इतना ज़्यादा गुस्सा भरा कि ये बैलून एट द एंड ऑफ द डे फट गया, और फटने के बाद उसका फॉल आउट ये हुआ कि आपके सामने ही है, जलाओ घिराओ, और लिटरली लोगों को जिंदा भी वहाँ पे जलाया गया है, रूलिंग एलीट को। और इसमें मैं ये भी आपको इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्वीट्स हैं। एक ट्वीट फॉर्मर एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के हुसैन हक्कानी कहते हैं कि नेपाल में नौजवानों को सबसे ज़्यादा गुस्सा ताकतवर और अमीर घरानों के इन बच्चों पर है, जो अपने वालिदैन के रसूख की बुनियाद पर दंदनाते फिर रहे हैं। ये मसला पाकिस्तान में भी है, जहां ये कहा जाता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, और मेरा बाप तुमसे निपट लेगा। इस टाइप का रवैया वो कहते हैं, जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। एंड यू नेवर नो कि अदरवाइज इसकी आग पाकिस्तान में आगे कहाँ तक फैले। जो आपको बता रहा था कि देखिए, नेपाल, इससे पीछे बांग्लादेश,
एंड श्रीलंका, इनका कंपैरिजन पाकिस्तान से उस तरह से अभी नहीं हो सकता। एक मामले में कंपैरिजन 100% है। श्रीलंका में भी करप्शन की बहुत बात थी, सुपर एलीट करप्शन में इन्वॉल्व थी। आपके बांग्लादेश में भी यही दैट वाज हैपनिंग, इकोनॉमी फारग हुई हुई थी, करप्शन अरूज पे थी। और नेपाल में भी सेम स्टोरी है, पाकिस्तान में भी मोर और लेस सेम स्टोरी है, करप्शन टॉप पे है और रूलिंग एलीट जो है वो हैविंग देयर डे, वो एंजॉय कर रही है, लग्जूरियस लाइफ कर रही है और गरीब मर रहा है। और सो मच सो अभी आप सैलाब आपके सामने है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो है रेंडेड होमलेस, घर नहीं रहे उनके, उनका कमाई का कोई जरिया नहीं रहे, टेंटों में चले गए। तो यहाँ पे पाकिस्तान एक मामले में डिफरेंट है बाकी 3 कंट्रीज से। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट एक पपेट गवर्नमेंट है, जबकि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में ऐसा नहीं था। उसमें जो उनकी मिलिट्री थी वो इस तीनों गवर्नमेंट के पीछे नहीं खड़ी थी। नेपाल में भी 3 करोड़ की अगर आबादी है तो सिर्फ 1 लाख की मिलिट्री है और मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है अगर हम उसका कंपैरिजन खित्ते में किसी कंट्री के साथ भी कर लें। तो ऐसा सच नेपाल में तो मिलिट्री वहां पे बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। तो जब ओली ने अपना रिजाइन किया है तो मिलिट्री ने यही कहा है कि आप अपनी जो भी पॉलिटिकल इसका सोल्यूशन करना है वो करें, ना कि वो टेक ओवर करने की पोजीशन में नहीं है। लाख की आर्मी क्या कर सकती है, कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकती, इतनी एम्पावर्ड है ही नहीं। आ जाए बांग्लादेश में, बांग्लादेश की कंपैरेटिवली आर्मी स्ट्रांग है लेकिन वो हसीना वाजिद के पीछे नहीं खड़ी थी और हसीन जब प्रोटेस्ट ब्रोक आउट हुए तो उसके बाद वो घर भेजा मिलिट्री ने उसे कि भाई घर जाओ। सिमिलरली श्रीलंका में भी जब प्रोटेस्ट ब्रोक आउट हुए अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट तो उसकी मिलिट्री ने भी सिटिंग गवर्नमेंट को कहा भाई पैकअप करें और भाग जाए मुल्क से। ओली भी अभी मुल्क से भागने के लिए तैयार है, नेपाल में अगर हम देखा जाए। लेकिन पाकिस्तान में ये केस नहीं है। दैट इज द फंडामेंटल थिंग। तो जो लोग खुश हो रहे हैं इसमें कि कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला अनलेस, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है 90s की पॉलिटिक्स देख लें, लॉन्ग मार्च एजिटेशन, यही अभी वायलेंट प्रोटेस्ट होना तो दूर की बात है। अभी लॉन्ग मार्च स्टार्ट करते थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी, तो बेनज़ीर की गवर्नमेंट शदरे क्रॉस नहीं करता था ये लॉन्ग मार्च, तो बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट को पैकअप कर दिया जाता था। सिमिलरली फिर बेनज़ीर साहबा का एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट होता है, वो भी शदरा क्रॉस नहीं किया करता तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पैक हो जाती थी। तो अब भी चूंकि शहबाज शरीफ साहब परफेक्ट इक्वेशन चल रही है विद एस्टेब्लिशमेंट, तो देयर सीम्स नो चांसेस। अगर कोई सोचता है कि इसमें लोग निकलेंगे, शायद माजी में हो चुका है अभी, बल्कि कहा यही जाता है कि May 9 में एक अटेम्प्ट तो की है लेकिन अटेम्प्ट फेल हो गई। वो इसीलिए हो गई क्योंकि जब आपकी सिटिंग गवर्नमेंट के पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी होगी तो फिर तो पाकिस्तान में 20,000 बंदा भी निकल आए तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द टाइम।